राधे कृष्ण। आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को त्याग कर परंतु पूर्ण श्रद्धा से देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या फिर तामसी है? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित स्वाभाविक श्रद्धा सात्विकी, राजसी अथवा तामसी तीनों प्रकार की हो सकती है। उनको तो मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो अपने शरीर और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रिस करने वाले हैं, उन अज्ञानी को तुम असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, सीखने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। जो भोजन अल्पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, वासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना कर्तव्य है, ऐसा मानने वाले और फल की आकांक्षा से रहित व्यक्ति द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फल को दृष्टि में रखकर अथवा दंभ पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से ही अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, अपनों से बड़ों और ज्ञानी जनों का पूजन तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक सत्य भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन, मन का निग्रह और हृदय तथा भावों की पवित्रता, इन्हें मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी द्वारा पूर्ण श्रद्धा से किए हुए तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप किसी स्वार्थ, सत्कार, मान की प्राप्ति अथवा पूजा के लिए किया जाता है वह राजस तप कहा जाता है। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहलाता है। दान देना कर्तव्य है, ऐसा मानकर जो दान निस्वार्थ भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान स्वयं के मन को दुखाकर प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक और कुपात्र को दिया जाता है वह तामस है। ओम तत् सत यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ की जाती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है।
इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ और तप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत परमात्मा का यह नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सात्विक यज्ञ तप और दान में जो भी स्थिति है वह भी सत कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म भी सत कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दान एवं तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है असत है, इसलिए वे ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी। अध्याय 17 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी 1 से लेकर अध्याय 17 तक प्लेलिस्ट में ही भगवत सार आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।